बंगाल के राज्यपाल का ममता सरकार पर हमला हुआ है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि राज्य सरकार का रवैया असंवेदनशील रहा है। इस पूरे मामले में ममता सरकार महिला सुरक्षा में फेल है और राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त भी मांगा है और माना जा रहा है कि वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली आके मुलाकात करेंगे। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastha pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG-Kar. That should not be repeated again. मनीष, जिस तरह से राज्यपाल बता रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से फेल रही है, उन्होंने वक्त भी मांगा है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए स्वास्थ्य मंत्री से भी मांगा है। ऐसे में जो सियासी हलकों में क्या खबर है, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त राजनीतिक तौर पे तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार बैकफुट पर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जो तमाम घटनाएं आ रही हैं, चाहे आरजीकर अस्पताल का हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे हंस खाली हो, एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ममता सरकार किसी तरीके से ये कोशिश करेगी जो सियासी हमले उसके ऊपर हो रहे हैं उसको किसी तरीके से रोके। ममता बनर्जी कुछ दिन पहले आप देखिए पैदल यात्रा करने कोलकाता में निकल गई थी और जैसे ही सीबीआई को पूरे मामले की जाँच दी है आरजीकर पूरे वाले मामले में, तो ममता फ्रंट फुट पर आके खेल रही हैं और उन्होंने ये कहा कि संडे तक के किसी भी सूरत में सीबीआई इस पूरे मामले में जो है दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाए, मैं ये चाहती हूं। तो अभी फिलहाल देखिए, आप जो पूरी सिनेरियो को आप देखेंगे तो ममता गुट में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कुणाल घोष कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी अब पूरे कमांडर के तौर पर फ्रंट फुट पर आए। ममता बनर्जी के जो नेता हैं, चाहे वो सुखेंदु राय हों या अन्य हों, वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस कमिश्नर है उसके ऊपर जाँच की जाए, पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी हों या और जो प्रदेश अध्यक्ष हों, जो अन्य नेता हों, वो लगातार हमले कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरजीकर अस्पताल में जो कुछ भी घटना हुई है ये साजिशन के तौर पर घटना है। कुछ एक बड़ा इसमें कुछ इनपुट निकल सकता है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इसमें बड़े प्रभावशाली लोग हो सकते हैं। अगर भंडाफोड़ हुआ इस पूरे घटनाक्रम का तो एक बड़े बड़े लोग इस पूरे घटना में शामिल हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी चुनौती सीबीआई के लिए है कि जिन जिन पॉइंटों को बताया जा रहा है उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं सीबीआई जो जांच कर रही है। उसमें सबसे पहले तो डायरी की बात आ रही है कि जो लड़की के पास डायरी मिली थी उसके पन्ने फटे हुए हैं। आखिरकार उसके पन्ने किस तरीके से फटे, क्योंकि उनकी जो फैमिली है लड़की के, उसके माता पिता, उन्होंने कहा है कि लड़की को डे बाय डे रूटीन की चीजें डायरी में लिखने की आदत थी। मनीष, जिस डायरी का जिक्र कर रहे हैं तो उसी तरह से कुछ डायरी के पन्ने जो पीड़ित लड़की है, जो डॉक्टर है, उनके पिता ने भी सीबीआई को सौंपी। हालांकि उन्होंने ये बताया नहीं कि उन पन्नों में क्या लिखा हुआ है। तो अब आगे चल के पता लगेगा कि आखिरकार उन डायरी के पन्नों में क्या लिखा था। और साथ ही साथ एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त राजनीतिक तौर पे ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के अंदर भी अलग थलग पड़ गई हैं, क्योंकि जिनके सारे वो सत्ता बीजेपी की हिलाने वाली थी, अब वही साथी उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बहरहाल बात करेंगे अब झारखंड की हम।